दशरथ जी महाराज के ऊपर भी ऐसे दुख आया। चौथापन उनका आ गया, पर अभी तक एक भी संतान उनको नहीं थी। और एक दिन की बात है, दशरथ जी महाराज गए गुरुजी के आश्रम पर। आश्रम पर जाकर के गुरु माता को प्रणाम किया। गुरु माता को प्रणाम करके और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गए, आप आए नहीं, कुटिया पर भी दास की पधारो, आप भी आओ। गुरु महाराज भी पधारे और माता अनुसुईया भी पधारी। छोटे से बालक को हाथ में लेकर के गोदी में लेकर के आई और मां अनुसुईया ने धीरे से जाकर के अपने बच्चे को एक चोटिया जैसी ले ली। बच्चा रोने लगा। जैसे रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछा कि हे गुरु माता, यह बालक रो क्यों रहा है? अनुसुईया जी ने कहा कि बालक इसलिए रो रहा है कि ये बालक कह रहा है कि वशिष्ठ जी महाराज ने जो प्रोहताई जो कर्म किया है, पांडित्य कर्म जो किया है, वह पांडित्य कर्म और दशरथ जी के यहाँ किया, इनको शिष्य बनाया। अब दशरथ जी के यहाँ एक भी पुत्र नहीं है, हम किसको अपना शिष्य बनाएंगे? उनको चिंता हो गई, बस इसलिए रो रहा है। दशरथ जी महाराज ने कहा कि ये तो बहुत, आज तक मैंने इस पर कभी विचार ही नहीं किया, मेरा चौथापन आ गया। और उसी समय दौड़े दौड़े फिर गुरु आश्रम पर गए हैं और गुरु जी से लंबी प्रार्थना की। एक बार भूपति मन माही, वैलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, गुरु गृह गया तुरंत में ही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, विनय विशाला। धरहूँ धीर हुई मैं सोत चारी, प्रभु मन बेरे भगत भयहारी, प्रभु मन बेरे भगत भयहारी। गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर के जो कुछ सुनाना चाहिए वो तो सुनाया ही, जो कुछ ना भी सुनाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, वो भी सुना दिया। निजे दुख सुख सब गुरु ही सुना, कही वशिष्ठ बहु विधि समझा। इसका मतलब क्या है? गुरुजी के पास जाए, गुरुजी के पास सब कुछ सुना देना चाहिए। हाँ, अब विडंबना ये है कि लोग गुरुजी के पास जाते हैं कब? जब उनके ऊपर दुख आता है। जब सुख आता है तब नहीं जाते।
आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी के ऊपर सुख आता हो तो वह गुरुजी के पास जाए और कहे कि गुरुजी, गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा है, खूब सुख में हैं। कोई नहीं आता। जब दुख होता है तभी गुरुजी के पास जाते हैं। पर दशरथ जी महाराज, उन्होंने केवल दुखी दुख नहीं सुनाया, उन्होंने सुख भी अपना साथ में सुनाया। सब सुना करके जैसे ही कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब मेरा चौथापन आने वाला है और अभी तक एक भी पुत्र हमारे यहाँ नहीं है, आप कृपा करो। वशिष्ठ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं होंगे। वशिष्ठ जी ने बार बार कहा, हे राजन, आप आए हो चौथेपन में, आप देरी से आए ना, और जल्दी आते तो हम जल्दी जल्दी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद देते। अब चौथेपन में आए हो तो हम एक साथ ही तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं। अब एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र तुम्हारे यहाँ होंगे। करहु देर हुई है सुत चारी, करहु देर हुई है सुत चारी, प्रभु वन विदित भगत हारी, प्रभु वन विदित भगत हारी, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मैं शुभ जग करावा, पुत्र का मैं शुभ जग करावा। क्या वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करना नहीं जानते? अरे वशिष्ठ जी भी यज्ञ करना जानते हैं, पर वशिष्ठ जी महाराज ने जो यज्ञ के जानकार हैं, जानकार कैसे? देखो, डॉक्टर तो बहुत होते हैं ना डॉक्टर, पर जब किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, तो कहते हैं भैया हड्डी वाले डॉक्टर के पास चलो, जो उस चीज के विशेषज्ञ हैं। किसी का कान दर्द होता है तो भैया कहते हैं जो कान वाले डॉक्टर उन्हीं के पास ले चलो। क्यों? क्योंकि उस चीज के वो विशेषज्ञ हैं। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ है, उस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उन्हीं को बुलाओ। ऐसे पहले महात्मा नहीं होते थे, आप कुछ भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, हम आ जाओ, यज्ञ कराओ चाहे कुछ भी कराओ, सब हम ही कर लेंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि ने सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया है। कैसा यज्ञ किया? यज्ञ में क्या करना चाहिए वही श्री दशरथ जी महाराज ने किया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दे कहाँ चले आई, कौशल्या दे
कहाँ चले आए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ है और यज्ञ होने के पश्चात ही जैसे ही पूर्णाहुति हुई और उसी यज्ञ में से भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय हो। जो दशरथ जी ने यज्ञ किया उस यज्ञ में आहुति जो दी है वह आहुति कैसे दी? कहते भगति सहित। इसलिए यज्ञ करो, भगवान का पूजन करो, कुछ भी करो, उसमें श्रद्धा का विनियोग जरूर करो। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो राम जी उस कार्य का, उस जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हैं कोई पुण्य मिलेगा नहीं। इसलिए भगति सहित सब काम करना चाहिए। तीनों महारानियों को बुलाया है और महारानियों को बुला करके अलग अलग भागों में उस खीर को बांट दिया। जैसे ही बांटा है तीनों महारानी गर्भवती हो गईं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित सुख भारी, वही हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जैसे ही उन्होंने उस खीर को खाया है, खीर का प्राशन किया, तीनों महारानी गर्भवती हो गई और भगवान श्री हरि कौशल्या जी के गर्भ में आकर के निवास करने लगे। कैसी अद्भुत शोभा हो रही है, पूरे अवध में सुंदर आनंद छाने लगा, लोगों के मन हर्षित हो गए। महीना भी सब धन्य हो गए, सब महीना सरजू जी में बाढ़ आने लगी, गायें पूंछ उठा उठा करके नाचने लगी। सब गायें सोच रही थी अब हमें आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान हमारी रक्षा के लिए अवतार ले रहे हैं। ब्राह्मणों की अग्नियां जो हैं वह दक्षिणावर्ती होकर के जलने लगी। जितने भी महात्मा थे उन महात्माओं के हृदय प्रसन्न हो गए। सब महात्मा लोग आनंद से यज्ञ करने लगे। और वह परम पावन महीना आया। कौन सा महीना? चैत्र मास का। चैत्र मास का महीना है। 5 पंचांग इकट्ठे हो गए। पंचांग किसको कहते हैं? 5 पंचांग किसको कहते हैं? जिससे पंचांग बना है। आप लोग सुन लीजिए, पंचांग किसको कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही दोहे में बता दिया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। जोग लगन ग्रह बार तिथि इनको पंचांग कहा जाता है। सब पंचांग इकट्ठे हो गए, सब शुभ घड़ी आ गई और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रियता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रियता।
नित्य दिवस शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बहवाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ गगन विमन संघोर सुर जोता गावहि गुण गंधर्व होता सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक पर सही सुमन सोहजनि साजे कहीं कहीं गगन दुर्गहारे स्तुति करे नाग मुनि देवा बहु विधि लावै निज सेवा बहु विधि लावै निज निज सेवा। नवमी तिथि मध्याह्न काल था, बस आज की ही तिथि थी। मध्याह्न काल दोपहर के 12 बजे भगवान श्री रामलला श्री अवध में प्रकट हो गए। बोलो रामलला सरकार की जय हो, तीरों महारानी जू की जय हो, श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। जैसे ही कौशल्य जी के यहाँ प्रकट हुए, कैसे रूप में प्रकट हुए? हाँ, 4 रूपों में अलग अलग प्रकट हुए, अलग अलग अंशों के सहित तो आए, पर भगवान चतुर्भुज रूप से आए। कौशल्या जी देख करके घबरा गई। कौशल्या जी ने कहा महाराज ये काम नहीं चलेगा। हाँ, अरे आप बालक तो बनिए पहले। कैसे बने? छोटे से बन जाइए। आयुध लेकर के भगवान आए थे और भगवान ने 2 हाथ अंतर ध्यान कर दिए। अब 2 बचे। कहा ये तो ठीक है, पर इतने बड़े मत बनिए। कि कितने बड़े बने? अरे आप इतने छोटे बन जाइए, इतने छोटे बन जाइए हम आपको दूध पिला सकें। और उसी समय भगवान ने जो अपना जो विशाल रूप था उस रूप को त्रोहित कर दिया। भगवान छोटे से हो गए। कितने छोटे? कौशल्या जी की गोद में आकर के भगवान लेट गए। कौशल्या जी ने कहा ये तो ठीक है, पर ये तो ठीक है, पर जब बच्चे, जब बालक छोटे छोटे इस धराधाम पर आते हैं तो सब बच्चे जोर से रोते हैं। आप थोड़ा रोइए तो सही। भगवान ने कहा रोना भी पड़ेगा। हाँ, मैया ने कहा जब बच्चे छोटे छोटे आते तो रोना भी पड़ता है। और उसी समय कौशल्या जी ने सुंदर स्तुति की है। हम सभी लोग स्तुति करें, फिर इसके बाद बधाई गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से दुखरारे कल कर जोरे स्तुति तोरे विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण वनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जीवा वही श्रुति सदा सोम महित लागी जन अनुरागे जगत भयो निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अमोल सोवासी
सब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोले सोमत गोले तजमुता दय रूपा कीजे सुनीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा सूर्य वचन सुदाना गोदन ढाना वे बालक सुर भूपा चरित जोगावे हरि पद पावे ते परे भव भूपा विप्रदेन सुर संत हिता दीन मनुज अवतार विजय चारण माया गुण गोपाल। बोलो रामलला सरकार की जय हो। कौशल्या जी के यहाँ लाल जी प्रकट हो गए और जोर जोर से रोने लगे। कितने जोर जोर से रोने लगे आप सुन लीजिए। इतने जोर जोर से रोने लगे और जैसे ही दासी ने सुना और दासी गई दशरथ जी के पास। महाराज जी के पास गई। महाराज बधाई हो बधाई हो, श्री कौशल्या महारानी के यहाँ एक सुंदर लाला हुआ है। श्री दशरथ जी महाराज आनंद से भर गए, बधाई लुटाने लगे। और कैकेयी महारानी के यहाँ से दासी आई है। कहा महाराज कैकेयी महारानी के यहाँ भी एक सुंदर लाला हुआ है। जब तक सुमित्रा जी के यहाँ से दासी आई, सुमित्रा जी के यहाँ से दासी ने कहा महाराज एक नहीं दो दो लाला हुए हैं। आहा, अब तो महाराज दशरथ जी महाराज ने बंदीजनों को बुलवा करके सुंदर बधाई गाई है। अब हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, बस एक बधाई दो बधाई गा करके फिर आरती करेंगे। बाज रही हाँ बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही। राजा दशरथ जी बधाई हो नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। समाचार सुन सुन सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए, सुन सखियाए हाँ सुन सखियाए, सुन सखियाए हाँ सुन सखियाए। अजी हाँ समाचार सुन सुन सखियाए, समाचार सुन सुन सखियाए। ये सहज श्रृंगार, ये सहज श्रृंगार नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। बधाई हो। कौन
कौन पुण्य कर आई कौशल्या, 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 आई कौशल्या, आई कौशल्या, आई कौशल्या कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, गोद भरी करता, गोद भरी करता, नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, जी हाँ, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, 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 गावत मंगला जा, गावत मंगला चार, नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। तेरी मैया बधाई, तेरी मैया, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के बदल बधाई, बजे ढोल करता, हमको दे दे तगड़ी पायल और मतियन को हार, हाँ हमको दे दे तगड़ी पायल और मोतियन को हार, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी गोद में आई, हाथ उठा करके सभी लोग ताली सेवा करते हुए, गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया।
लहंगा चूनर साड़ी हमको दे दे अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। हाँ हमको दे दे अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। हाँ हमको दे दे अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। हाँ कंजूसी